नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। दोस्तों आज मैं लाया हूं मिश्र समानुपात का पार्ट 3। दोस्तों मैं पिछले सेशन में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए हैं और आपको बताया एक ही ट्रिक में सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है मैंने, तो आपको समझ में आए होंगे वो क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का सेशन और आज आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है। कहा जा रहा है आपसे कि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि पांच आदमी मिलकर इससे पांच गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने आपको एक सूत्र या फार्मूला आप कह लीजिए, आप ट्रिक कह लीजिए, ठीक है, वो मैंने बताया था कि आपको साइड में लिखा देता हूं कि MDH/W इक्वल MDH/W। दोस्तों मैंने ये सूत्र आपको बताया था मिश्र समानुपात के सारे क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन में आप सभी को इसी सूत्र से बताने वाला हूँ, इसी ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर M का मतलब था मैन, यानी कितने व्यक्ति उस कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कार्य कर रहे हैं और कितने दिनों तक कर रहे हैं। ठीक है, और एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ये चीज आपको बताई थी। ये सब ऊपर रखना है और जितना वर्क हो रहा है, जितना काम हो रहा है, जितना खाया जा रहा है, आपसे पूछ लिया जाता है कितना काम हो रहा है, ठीक है, कितनी मंजिलें बनाई जा रही हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वो नीचे लिखते हैं, यानी कि कितना काम हो रहा है वो सब नीचे लिखेंगे यहाँ पर, यानी कितना वर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी सूत्र से आपको मैं यह क्वेश्चन बताने वाला हूं कि कहता है कि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी एक आदमी है, आदमी कहाँ रखेंगे ऊपर, ठीक है, यानी एक आदमी है किसी कार्य को एक दिन में, यानी कार्य कितना है, तो कार्य वो कहता है किसी कार्य को, यानी कुछ भी मान सकते हैं, यानी हम मान ले एक काम होगा उसका, ठीक है, एक काम होगा वह एक दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो फिर आगे कहा गया है तो पांच आदमी, वही कार्य क्षमता वाले पांच आदमी, ठीक है, पांच आदमी कितने दिनों में, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों में, ठीक है, दिन, यहाँ पर दिन पूछे गए हैं आपसे और कहा गया है कि उससे पांच गुने कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैंने माना था एक काम, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया उससे पांच गुना, यानी कि एक का पांच गुना यानी कि पांच। ठीक है, तो पांच, यहाँ पर पांच रख लेंगे और यहाँ पर पूछा गया है कि कितने दिन लगेंगे, आपसे समय पूछ लिया गया है। तो अब काट लेते हैं। आपका समय निकालने के लिए ये पांच से पांच कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, ठीक है, तो x इधर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा एक दिन लगेगा यहाँ पर दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में अगर कर सकता है तो पांच आदमी भी उससे पांच गुने कार्य को करने में एक ही दिन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा एक। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि रेलवे में, एनटीपीसी, ग्रुप डी रेलवे, ऐसे यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, जैसे यूपीएसआई, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। यानी कि कोई कैंप है, ठीक है दोस्तों, तो कोई कैंप है, उसमें 1600 व्यक्ति हैं, ठीक है, 1600 सैनिक हैं मान लीजिए आप, ठीक है, 1600 व्यक्तियों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि
यहाँ पर 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। यानी कि 1600 व्यक्ति हैं और यहाँ पर कहा गया है कि आपसे कि वो 60 दिनों तक किसी खाद्य सामग्री को खा सकते हैं। यानी कि कोई भी उनके पास किसी क्वालिटी में उनके पास खाद्य सामग्री है, ठीक है, तो उसको वह 60 दिनों में 1600 व्यक्ति खत्म कर सकते हैं। यानी कि हम अगर खाद्य सामग्री माने तो हम एक मान लेते हैं, ठीक है, आप एक माने, दो माने, चार माने, यानी ठीक है, तो जितनी मानेंगे उतनी उधर भी माननी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं एक मान लेता हूं। और फिर कहा जाता है इसमें, तो आगे पूछा जा रहा है परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। यानी कि लेने वाले थे 1600 व्यक्ति भाग इस कैंप में, मगर कुछ कारणवश 1200 ही आ पाए, ठीक है, तो 1200 यहाँ पर आ पाए व्यक्ति। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अब यह भोजन यानी कि यह खाद्य सामग्री जो थी वो कितने दिनों तक चलने वाली है। यानी कि खाद्य सामग्री मैंने कितनी मानी थी, एक, तो हम खाद्य सामग्री यानी कि कोई भी खाद्य सामग्री या कितना काम किया जा रहा है, कितने मीटर सड़क बनाई जा रही है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामग्री मैंने कितनी मानी थी, एक, तो वही सामग्री यहाँ पर कहा गया कि वही सामग्री 1200 व्यक्ति कितने दिनों में खाएंगे, ठीक है, तो कितने दिनों में, यानी कि मैं दिन यहाँ ये मान लेता हूँ यार, ठीक है, तो यहाँ पर काट लेंगे, तो यहाँ पर 0 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और ये 12 से ये कट जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है, और दिन बराबर आ जाएगा। यानी कि दिन बराबर आपका यानी कितने दिन लगेंगे, तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 पंचे 80। यानी कि अब यह सामग्री, ठीक है, यह खाद्य सामग्री 80 दिनों तक चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं दोस्तों। यानी कि 1600 व्यक्ति, ठीक है, 1600 व्यक्ति अगर किसी खाद्य सामग्री को खा रहे थे तो वह 60 दिनों तक चलने वाली थी, मगर उसमें किसी कारणवश 400 व्यक्ति न आने के कारण यानी कि 1200 व्यक्ति आए, ठीक है, 1200 व्यक्ति आए, तो यह खाद्य आपसे पूछ लिया गया यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलने वाली है। तो यहाँ पर सीधे से काट लेंगे, इसको 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ से 12 से 12 पंचे 60 और 16 पंचे 80, यानी कि कितने दिनों तक चलने वाली है, तो 80 दिनों तक अब यह खाद्य सामग्री चलने वाली है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, कैंप से लेके कितने सैनिकों से लेकर, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किले में, ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी में, ठीक है, रेलवे में, बैंकिंग में बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और लगाएं दोस्तों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए, ठीक है, 50 दिनों के भोजन का प्रावधान था। यानी कि 150 सैनिक कुछ थे एक किले में, एक किला था कोई, उसमें 150 सैनिक यानी कि 150 सैनिक थे, और वहां पर कहा गया है कि यहाँ पर भोजन जो था वो 50 दिनों के लिए भोजन था, ठीक है, 50 दिनों का भोजन था 150 के लिए। फिर यहाँ पर क्या कहा गया है कि तो फिर यहाँ पर कहा गया है कि 20 दिनों बाद, यानी कि 20 दिनों बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर से 20 दिनों, यानी कि कहने का ये मतलब है कि 20 दिनों तक ये 150 सैनिकों ने खाना खाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में कहा गया है कि यहाँ से 50 चले गए, ठीक है, यानी कि 20 दिनों तक यहाँ पर खाना खाया होगा। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो यानी कि 150 जो थे, ठीक है, 150 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का खाना, ठीक है, यहाँ पर इसको माइनस करके, ठीक है, 30 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर रखेंगे, ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 30, ठीक है, और फिर यहाँ पर कहा गया कि खाद्य सामग्री मैं एक मान लेता हूँ, ठीक है, और फिर कहा गया है कि 50 सैनिक छोड़कर चले गए, यानी कि पहले कितने थे 150 और अब 50 जब अगर छोड़कर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 बचेंगे यहाँ पर,
ठीक है 100 बचे हैं यहाँ पर सैनिक, और अब पूछ लिया गया है आपसे कि यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलने वाली है। तो यहाँ पर दिन के जगह ये डी लगा देंगे, ठीक है। और खाद्य सामग्री सेम है तो 1 रख लेंगे, ठीक है। तो आप काट लेंगे, तो 50 से ये काटेंगे, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा 15, ठीक है। यानी कि दिन बराबर आ जाएगा आपका 15 तिहाई 45, ठीक है। 45 दिनों तक यह भोजन चलेगा, ठीक है। पहले यह चलने वाला था 30 दिनों तक, मगर 50 सैनिक छोड़कर चले गए, तो अब यह चलेगा 45, ठीक है। यह भोजन 100 व्यक्ति जब खाएंगे, 100 सैनिक खाएंगे, तो यह 45 दिनों तक चलने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको यह क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये रेलवे में टीपीसी ग्रुप डी रेलवे जैसे कि एग्जाम चल रहे हैं इस समय, उनके पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 जिल्द साज, ठीक है दोस्तों। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों, ठीक है। 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि कोई 21 जिल्द साज है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति मैंने क्या बताया था कि व्यक्ति ऊपर रखे जाएंगे हरदम, कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और कितना कार्य हो रहा है, मैंने क्या कहा था कि जितना कार्य यानी कि जितना वर्क हो रहा है। यहाँ पर वर्क क्या है आपका, यहाँ पर 1400 पुस्तकें हैं, ठीक है। 1400 पुस्तकें बनाई जा रही 21 जिल्द साज के द्वारा। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो 1400 है, ठीक है। तो वो नीचे रख लेंगे। और यहाँ पर कहा गया कि 15 दिन में ये तैयार कर पा रहे हैं 1400 पुस्तकों को, तो दिन जो है वो ऊपर रखे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, तो आपसे पूछ लिया गया है कि अगर ये 21 जिल्द साज है और 1400 पुस्तकें बना सकते हैं 15 दिन में, तो आगे आपसे पूछ लिया गया है कि 800 पुस्तकों को, ठीक है, 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिनों में तैयार करने के लिए, यानी कि आपसे पूछ लिया गया है कि 800 पुस्तकें बनानी है, ठीक है। अगर इस हिसाब से ये बना सकते हैं तो हमें 800 पुस्तकें चाहिए, ठीक है। और वे चाहिए कितने दिनों में, 20 दिन में, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि 20 दिन में हमें चाहिए, तो 20 दिन में चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कितने व्यक्ति काम करेंगे जो कि 800 पुस्तकों को बनाने में 20 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए मैन, कितने आदमी चाहिए, तो यहाँ पर एम बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको काट लेते हैं, तो काटेंगे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ये 2 से ये कट जाएगा 40, 0 से ये चला जाएगा, यहाँ से 4 से ये कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, और ये 2 से ये कट जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, 7 दाम 70 और 7 त्रिक 21, ठीक है। और यहाँ पर 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 त्रिक 9, यानी कि मैन यानी कि व्यक्ति जो है, ठीक है, कितने व्यक्ति कार्य करेंगे जो कि 800 पुस्तकों को 20 दिनों में लगा लेंगे। तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 3 त्रिक 9, यानी कि 9 व्यक्ति अगर कार्य करेंगे, 9 व्यक्ति अगर कार्य करेंगे तो 20 दिनों में 800 पुस्तकें बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन इसी तरीके लगेगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही मैं बार बार आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि इन क्वेश्चनों को बार बार आप रिपीट करके लगाएं, और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है आपको तो दोबारा यह वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमारे पीछे वाले पार्ट के यानी कि एक नंबर पार्ट और दूसरा पार्ट आपने अगर नहीं देखा हो तो वो जरूर देखिए, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको बताया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 आदमी 14 दिनों में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं दोस्तों। यानी कि अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क हो या भोजन हो, यानी कि कितना काम हो रहा हो या कितना भोजन खाया जा रहा है, ये सब कहाँ रखेंगे, नीचे। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 60 आदमी है, कोई 60 व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति कहाँ रखते हैं, सदैव ऊपर रखते हैं इस ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। तो 60 व्यक्ति हैं और आपसे कह दिया गया कि 14 दिनों में, ठीक है, 14 दिन, ठीक है। 14 दिनों में यह 14 दिनों में 280 किलोग्राम, यानी कि 280 किलोग्राम
280 किलोग्राम 60 व्यक्ति 14 दिनों तक खाद्य सामग्री यानी भोजन को समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया गया है, आगे पूछ लिया गया है आपसे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 30 आदमी कितने दिनों में, ठीक है 30 आदमी है यहाँ पर, अब 30 आदमी कहे गए हैं कि 30 आदमी कितने दिनों में, ठीक है 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, सीधा जितना काम हो रहा है उसको इधर रख देंगे, ठीक है। और हर दम यहाँ पर एक्स लगाएंगे, इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा, इतने क्वेश्चन में करा सकता हूँ, करा दिए है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है कि 60 व्यक्ति किसी भोजन को अगर खाते हैं यानी कि 280 किलोग्राम भोजन को 14 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो 30 आदमी है, जो 30 आदमी है वो 120 किलोग्राम चावल यानी कि खाद्य सामग्री या चावल जो भी है यहाँ पर क्या कहा गया कि चावल है, ठीक है। तो उनका उपभोग कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कितने दिनों में करेंगे। तो ये 30 से कट जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है 4 बार चला गया। और यहाँ पर आप काट लेते हैं इसको, 4 से ये काट लेंगे, 4 7 28 70 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, यानी कि x बराबर आ जाएगा 12। आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि 12 दिनों में यह 30 व्यक्ति 120 किलोग्राम चावल खत्म कर देंगे, ठीक है, यानी कि उपभोग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके की क्वेश्चन मैं आपको कई बता चुका हूं दोस्तों। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कर लेंगे और फिर इसका टाइप चेंज करके आपको और नए क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, ठीक है। तो देखते हैं, कहा जा रहा है कि यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिनों में, ठीक है, यहाँ पर सभी चीजों को बताया गया है। यहाँ पर जो मैंने बताया है कि आपसे कहा जा रहा है कि 12 बढ़ई यानी कितने व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपसे बताया गया है कि 12 व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रतिदिन कितना कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर कहा गया कि 6 घंटे 12 बढ़ई कार्य कर रहे हैं, यानी कि 6 घंटे कर रहे हैं 12 बढ़ई कार्य। और यहाँ पर कहा गया कि 24 दिनों में, ठीक है 24 दिनों में, यानी कि 12 बढ़ई 24 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितना काम करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि 460 कुर्सियां बनाते हैं, ये 460 कुर्सियां बनाते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि 12 बढ़ई, ठीक है 12 बढ़ई कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, सीधा ऊपर रखेंगे उनको। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियां बना देते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर पूछा गया है, यहाँ पर तो 18 बढ़ई यानी कि 18 बढ़ई प्रतिदिन कितना काम करके 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों तक, ठीक है 36 दिनों तक, यानी कि 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि कितनी कुर्सियां ये बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कितनी कुर्सियां बनाएंगे, ठीक है। तो ये काट लेते हैं, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 त्रिके 24, 6 से कट जाएगा, 6 छरंग 36, 3 से ये 3 दूनी 6, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 9, 2 से कट जाएगा ये 6, 6 से ये कट जाएगा, 6 त्रिक 18, ठीक है दोस्तों। और अब x बराबर आ जाएगा, x ये 3 का मल्टीप्लाई 460 में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि कितनी कुर्सियां बनेंगी, तो 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3 6 18 के 8, 3 चौके 12, 1 13, यानी कि 1380 कुर्सियां बनाएंगे। जब 1380 कुर्सियां बनाएंगे जब 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करेंगे, और ये कितने दिनों में बना पाएंगे, तो 36 दिनों में 1380 कुर्सियां बना देंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाए जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो हमें आशा है कि आप लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप दोबारा कोशिश करके इसे वीडियो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर, अगर नहीं स्लो स्पीड लग रही हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर इसे
देख लें दोबारा वीडियो, तो आपके समझ में आ जाएंगे। इस तरीके के एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप सभी को इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ दोस्तों। सो गाइस, अगर अच्छे लगे हो क्वेश्चन और ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल 5G स्टडी एग्जाम को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद।